आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अगर आपके अकाउंट पर लगे हुए हैं और आप बहुत परेशान हो चुके हैं क्योंकि हर साल आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो इन दोनों स्कीम्स को आप कैसे बंद करवा सकते हैं जिससे कि और ज़्यादा आपके अकाउंट से पैसा ना कटे। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, खास तौर से अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ग्राहक परेशान है वो SBI ग्राहक सबसे ज़्यादा इन लोगों की कंप्लेंट है कि उनके खाते से हर साल 436 रुपया और 20 रुपया यूं ही कट जाता है, जिनकी उनको कोई भी अब तक खबर नहीं है। इसके बारे में हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में पूरी जानकारी दी थी, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था और सबसे ज़्यादा जो आप लोगों ने कमेंट किए थे वो ये थे कि अगर किसी के अकाउंट पर ये सेवाएं लगी हुई हैं तो उनको कैसे बंद कर सकते हैं जिससे कि और ज़्यादा आपका नुकसान ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि क्या करना होगा आपको इन सभी स्कीम्स को बंद करवाने के लिए। आपके अकाउंट पर 436 रुपया और 20 रुपये के कटने के मैसेज आए हुए हैं, आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है और अब आपको ये पता चल चुका है कि ये पैसा जो आपके अकाउंट से कटा है वो किस बात का कटा है। और अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि अब आपको ये स्कीम्स को बंद करवाना है। तो आप बने रहिए, हमारी इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपको ये बता दूं कि PMSBY और PMJJBY ये दोनों जो इंश्योरेंस हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक किसी की लाइफ में ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि किसके साथ कब कौन सी दुर्घटना हो जाएगी इसका किसी को भी नहीं पता है। क्योंकि PMSBY जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसमें आपके 20 रुपए कटते हैं, इसमें 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। और आपका जो 436 रुपए कटता है PMJJBY का, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, इसमें भी आपका 2 लाख रुपए का रिस्कवर होता है, यानी कि टोटल आपको 4 लाख रुपए के बेनिफिट्स मिलते हैं। बट यहाँ पर मैं एक चीज आपको यह बता दूं कि जब किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उसके परिवार को अगर 4 लाख रुपए का अमाउंट अगर बैंक की तरफ से मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ा समाधान होता है बैंक की तरफ से। तो इसी समस्या को नजर में रखते हुए गवर्नमेंट ने इन स्कीम्स को चालू किया है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप बंद करवाना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे आसान तरीका यह है कि अगर आपका इस साल पैसा कट चुका है, यानी कि पिछले महीने आपका अगर पैसा कट चुका है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर चाहें तो आप घर बैठे इस स्कीम को बंद करवा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगली साल मई से लेकर जून तक जब भी पैसे कटने का इसका नंबर आएगा, तब आपको आपका अकाउंट, जिस अकाउंट पर ये सेवा आपकी लगी हुई है, जिस अकाउंट पर आपके ये दोनों इंश्योरेंस लगे हुए हैं, उस टाइम आपको वो अकाउंट बिल्कुल खाली रखना पड़ेगा, जीरो बैलेंस कर देना होगा। क्योंकि जब मई या जून के महीने में प्रीमियम के कटने का नंबर आएगा तो उस टाइम आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा, तो आपकी जो प्रीमियम अमाउंट होगा वो बाउंस हो जाएगा, जिसके बाद 1 महीना तक आपको आपका अकाउंट बिल्कुल खाली रखना है। और पेमेंट आपकी 1 महीना लगातार बाउंस होने के बाद आपका जो स्कीम है, आपका जो बीमा है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप PMJJBY को और PMSBY दोनों को बंद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पर आपको ब्रांच में विजिट करना होगा। आपकी जो भी होम ब्रांच है, आप जिस भी बैंक के ग्राहक हैं, उस बैंक में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है मैनेजर के नाम। एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे उसका भी मैं एक प्रॉपर तरीका आपको बता देता हूं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने यहां पर आपको एक सैंपल लिखकर भेजा हुआ है। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन लिखनी है, किसी और तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हमने लिखी है बिल्कुल उसी तरीके से वीडियो को पॉज करके आप अपने पेन से अपने पेपर पर इस एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। और लिखने के बाद पूरी डिटेल आपको लिखनी होगी, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में जो जो चीज़ें लिखकर दिया है बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना होगा, जिससे कि जितनी जल्दी हो सके बैंक आपकी इन दोनों स्कीम्स को बंद कर दे और आपके अकाउंट से पैसा कटना बंद हो जाए। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि बैंक इतनी आसानी से आपकी ये दोनों स्कीम्स बंद करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बैंक मैनेजर को जब आप एप्लीकेशन देंगे तो वहाँ पर आपको अपनी मजबूरी भी बतानी होगी कि आप क्यों इस स्कीम को बंद करवाना चाहते हैं। जो भी आपका वैलिड रीज़न है वो आप एप्लीकेशन में लिखेंगे, वही आप मैनेजर को बताएंगे। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि आपके पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार ना होने की वजह से, कामकाज ना होने की वजह से आप इन स्कीम्स को आगे नहीं चला पा रहे हैं, इस वजह से आप इन स्कीम्स को बंद करवाना चाहते हैं। मैंने ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जितने भी मजदूर टाइप के लोग हैं, जितने भी डेली काम काज करने वाले लोग हैं, जिनको डेली पैसा मिलता है 100, 200, 300, 400 रुपये, तब जाकर वो अपने घर पर खाना ले जाते हैं, तब इस तरीके से अपने बीवी बच्चे वो पालते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है कि कोई भी बैंक क्या कर रहा है कि ऐसे ही लोगों के अकाउंट पर ये सबसे ज़्यादा स्कीम्स को अप्लाई किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं कर पाते हैं, उनको रास्ता नहीं पता होता है कि इसको हम कहाँ से बंद कराएं। और अगर कोई भी बैंक वाला, कोई भी CSP पॉइंट वाला उनके अकाउंट्स पर इन स्कीम्स को लगा रहा है तो वो उसको रोक भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको उस टाइम कुछ इस तरीके से समझा दिया जाता है कि वो फिर उसको मना नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाद में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि अगर किसी बंदे के पास 500 रुपये खर्च करने के लिए नहीं है, आज उसको अपने घर पर खाना लेकर जाना है, आटा लेकर जाना है,
XYZ कोई भी उसको ज़रूरत पड़ जाती है और वो अपने अकाउंट से 500 रुपये विड्रॉल करना चाहता है। जब वह विड्रॉल करता है तब उसको पता चलता है कि उसके अकाउंट में सिर्फ 45 रुपये बाकी है, यानी कि बाकी का पैसा कहाँ चला गया। तो पता चलता है कि वो उसके अकाउंट पर ये दोनों इंश्योरेंस लगे हुए हैं, उसमें उसका पैसा चला गया। तो यहाँ पर मैं इंस्टेंट ज़रूरत की बात कर रहा हूँ, करेंटली ज़रूरत की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी को मौजूदा हालत में 500 रुपये की ज़रूरत है और जब उसको पता चलता है कि उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो उसको उस टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है वो अपने अंदर, क्योंकि वहाँ पर उसकी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास कामकाज नहीं है, बेरोज़गार हैं, आपके पास पैसा नहीं है और ज़्यादा कटवाने के लिए, तो इसलिए आप इस स्कीम को बंद करना चाहते हैं। अगर आपकी हालात भी ऐसे ही हैं, कुछ ऐसा ही है जो मैंने लिखा है, तो आप सेम टू सेम लिखकर आप बैंक मैनेजर को दे सकते हैं, जैसे कि आपकी इस स्कीम को तुरंत बंद कर दिया जाए। और हो सकता है बैंक मैनेजर से आप यह भी कहने की कोशिश कीजिएगा कि जितना भी पैसा अब तक आपका कटा है उसमें से जो भी वापस हो सकता हो वो वापस करा दें। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आपका जितना भी पैसा अब तक कटा होगा वो आपको वापस मिल पाएगा, क्योंकि ऐसा अभी तक मुझे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है। लेकिन ओवरऑल लास्ट में मैं आपको अपनी तरफ से यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी क्षमता है इस अमाउंट को झेलने की, कि सालाना आपका 436 रुपया और 20 रुपया जो कट रहा है, वो अमाउंट अगर आप कटवा सकते हैं तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। इन दोनों स्कीम्स को बंद करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे कमेंट हमारे पास ऐसे आ रहे थे, वो ये जानना चाह रहे थे इस प्रोसेस को कि इन स्कीम्स को कैसे बंद करवा सकते हैं, तो वो मैंने इसलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी है। अदरवाइज़ ये दोनों बीमा बहुत ज़रूरी हैं सभी के लिए, क्योंकि कब किसके साथ क्या दुर्घटना हो जाएगी इसका कोई भी आइडिया नहीं है। तो आपकी लाइफ सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि थोड़ा सा अमाउंट आप दीजिए और उसके बदले में अगर कोई भी दुर्घटना आपके साथ होती है तो आपकी फैमिली को आर्थिक मदद की जाएगी बैंक की तरफ से 2 लाख रुपये प्रोवाइड कराकर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।